देखो बहुत दिनों बाद सुन लो, क्लास क्लास नंबर हमारी 13 हो चुकी। मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस बच्चे ने भी क्लास नहीं देखी ना, तो मैं मानना हूँ उसका फिजिक्स के अंदर कोई स्थिति नहीं है। अगर तुम 12 की 12 क्लास देख लोगे तो फिजिक्स तो प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा फिजिक्स तो। दूसरे नंबर तो मेरे भी धीरे धीरे हल्का हल्का प्रेम मेरे से भी हो जाएगा। इस लायक तो वैसे होनी में, मेरे तो प्रेम करो तुम, समझ में आया? प्रेम का नाम क्यों लो यार तुम, मतलब प्रेम के नाम को हंसो क्यों तुम? प्रेम मतलब प्रेम हो, प्रेम प्रेम हो, प्रेम कई प्रकार के हों यार। चलो तो बहुत ही, तो मैं कहता हूं तुम कि भाई साहब जिसने भी क्लास नहीं देखी ना, तो 12 क्लास पूरा दिल लगा कर देखो, मन लगा कर नहीं देखना। एक तो दिमाग हो, एक मन हो। मन का तो यूं नहीं पता शरीर कौन से हिस्से में, दिल लगा कर देखना। कैसे? हाँ, आज आने वाली पीढ़ी को सलाह देना, कुछ नहीं पढ़ना, चुपचाप जा भाई जी की क्लास पढ़ी हुई, बहुत सारी क्लासें पढ़ी, शांति से बैठ कर पढ़ लो। सुन ही लेगा ना, तेरे अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ने शुरू हो जाएंगे। समझ में आया बात? या ये समझने की कोशिश करनी। तो हम भौतिक विज्ञान के अंदर हम ये वाले चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये प्रकाश वाला जो चैप्टर है ना, मैंने पूरा ही जोड़ रखा हो। पेपर में कभी चैप्टर का नाम नहीं पूछने का, इस चैप्टर का क्या नाम मौजूद है, उसका एक उत्तर लिखो, नंबर मिलेगा तुम। ऐसा कोई सवाल पूछा जाता नहीं ना। तो इसमें चैप्टर का नाम ही एक दे रखा है, लाइट वाला चैप्टर कहते हैं, प्रकाश वाला, LIGHT, लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। और हम क्या पढ़ लेते लास्ट वाली क्लास में, 12वीं क्लास के दौरान हमने ये पढ़ लिया था कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। लेंस पहले तो मैं तुम्हें समझा देता हूं, जिस बच्चों को नहीं पता लेंस किसे कहते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा अपने टॉपिक की ओर लौटता हूं कि मुझे पढ़ाना क्या आज। लास्ट वाली 12वीं क्लास में हमने पढ़ लिया था उत्तल लेंस अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दिक्कत कुछ यहाँ तक? आज देखो हम क्या पढ़ने वाले, ध्यान से सुनना, अच्छे तरीके से सुनना। पहले समझ लेते हैं लेंस किसे कहते हैं, लेंस क्या हो, कितने प्रकार के हों। देखो लेंस ने एक, देखो बहुत ध्यान से सुनना, लेंस एक प्रकार का समांगी पारदर्शी माध्यम हो। अभी समांगी क्या हो, होमोजीनियस मिक्सचर हो, एक प्रकार का माध्यम हो, मीडियम जिसे बोलते हैं। समझ में आया बात? या अब माध्यम हो जो प्रकाश की चाल को निर्धारित करता हो। सब सुनूंगा जो बता रहा हूँ, सब सुनूंगा सारा, क्योंकि इस तरह जितना मैं पढ़ाता हूँ ना, इस तरह व्यवहारिक तरीके ना तो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाने के, ना ट्यूशन में पढ़ाने के। समझ में? सब फेक है, फेक है, फेक है। याद आ गया ना कुछ? समझ में बात है? सब क्या है? फेक है, फेक है, फेक है, फेक है, नहीं फेक है। समझ में आया? तो मैं जो समझाने जा रहा हूं ना, उसे दिमाग को दिल में धारण कर लो। उसे लिखने के बाद बच्चों का बहुत अच्छा नंबर रहा। कोई काउंटिंग नहीं है। मेरे पास हजारों की तैनात हो बच्चे। समझ में आई बात है? मैं नाम गिनाना स्टार्ट करूँ, तुम एक गांव से निकलूंगा 14 गांव में चला जाऊंगा, तुम तब भी तुम वहां मेरे पढ़ाए हुए बच्चे दिखाई देंगे जिनका भरमार मात्रा में जो मैं पढ़ा रहा हूँ साइंस में नंबर आया। समझ में आया? उन्होंने साइंस की व्यापक समझ, ठीक, लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं है, क्योंकि बाप तो बाप हो। हाँ, रियलिटी बात हो रही है, समझ? रियलिटी बात नहीं आया। हाँ, बेटा बेटा हो, बाप बाप हो। तो लेंस के बारे में जानते हैं। लेंस क्या हो, एक प्रकार का, लेंस तो एक प्रकार का समांगी पारदर्शी माध्यम हो। समांगी पारदर्शी माध्यम नहीं होता। ये हमारा एक लेंस ये रहा, एक लेंस ये। अभी बता रहे भाई, अभी रुक जा, क्यों ड्रामे कर रहा? आया समझ? ये कैसे लेंस हो, देखो दो लेंस दो प्रकार के हो हमारे, एक तो उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। अभी भी जिस लेंस पर कार्य कर रहा हूँ ये अवतल लेंस है हमारा। यहाँ बीच में ऑप्टिकल सेंटर हो, ऑप्टिकल सेंटर, एक ऑप्टिकल सेंटर यहाँ भी होगा। पूछे कोई अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस। अवतल लेंस की क्या पहचान हो? अवतल लेंस ऐसा हो, वो किनारों से मोटा होगा और बीच में से पतला होगा। ये ऐसा होगा, किनारों से पतला होगा लेकिन बीच में से मोटा होगा। ये सुन नो, दोनों बात याद रहने वाली। कौन से लेंस कितने प्रकार के हों? लेंस क्या एक प्रकार का माध्यम, समांगी पारदर्शी माध्यम। लेंस क्या हो? समांगी पारदर्शी माध्यम। समांगी का मतलब कुछ चीजों तो मिलकर बना हुआ है। कांच का हो यो? अच्छा, चश्मे में लगाए जा? हाँ, अच्छा। दूसरे नंबर और कहाँ लगाए? अरे भाई इसमें भी लेंस लगा हुआ, ट्यूबलाइट में भी। अरे भाई जो घर की बाहर सर्च लाइट लगी हुई ना, रोड पर लगी हुई, पार्क में आया समझ। जब रात को मैं 1 बजे पार्क में जाता था ना, तो वहां अकेला बैठ कर गिटार बजाया करता था। उसके अंदर भी पार्क में सारों में लाइट फैल जाया करती थी। आया समझ? जैसे मैं बैठता था ना, जहां मैं बैठता था वहां एक थी सीट। समझ में आया बात है? इसमें हंसने क्या बात? एक सीट थी, रात को 12 बजे बैठ कर वहां गिटार बजाया करता था। सोच सकते तुम? पार्क का नाम नहीं बताऊंगा, तुम वहीं पहुंच जाओगे। नहीं तो बहुत भीड़ रहती है, बहुत मशहूर पार्क हो। समझ में आया बात है? एक बार वो जो वहां तो सिंगल गया ना, वहां तो कभी सिंगल नहीं लौटता। समझ में आया बात है? नहीं, वहां जो सिंगल जाता ना, वहां तो कभी सिंगल नहीं आता। पार्क का नाम बताऊं? 12वीं के बाद बताऊंगा, ठीक? 12वीं नहीं पास होने की, फिर यहाँ देख लो। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? चलो, तो लेंस एक प्रकार का समांगी पारदर्शी माध्यम हो। लेंस दो प्रकार के हो, एक अवतल लेंस हो, एक उत्तल लेंस हो। ये अवतल लेंस नहीं है, ये उत्तल लेंस नहीं है, समझिए ना? है, ये नहीं है, है।
ये भी लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये उत्तल, किनारों से मोटा होगा, बीच में से पतला, बीच में से मोटा होगा। यू नो, आई अंडरस्टैंड, आई श्योर, ओके। इसे बोलते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। इसे बोलते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस। कोई दिक्कत, परेशानी, याद आ रही नानी? ठीक, सुनो ध्यान से, गई ना, जाने दो जाने दो यार, जाने दो। लेंस हुआ, अच्छा पढ़ लेता है तुमने आज क्या पढ़ा है? आज क्या पढ़ा? समझाने वाले जो लेंस हो ना, लेंस हो, इस लेंस के अंदर ना दो फोकस होंगे, दो केंद्र होंगे, दो ही फोकस होंगे, दो ही केंद्र होंगे। ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। इसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर ऐसा सेंटर हो, प्रकाशी केंद्र ऐसा केंद्र हो जिससे कोई प्रकाशी किरण जा रही हो, विचलित नहीं होती। लेंस पे ऐसा बिंदु हो, नहीं तो लेंस से जाने वाली प्रत्येक प्रकाशी किरण विचलित हो जाती है। ये अवतल लेंस, उत्तल लेंस है ना, ये प्रकाशी किरणों को इकट्ठा करता, और ये उत्तल लेंस है ना, ये अवतल लेंस प्रकाशी किरणों को फैलाने की कोशिश करता। ये ना प्रकाशीय किरणों को फैलाता, ये प्रकाशीय किरणों को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी का मतलब वो फैलाना। और तुमने देखा है ना, जो पार्क में लाइट लगी हुई हो, जब रात को मैं 1 बजे पार्क के अंदर जाया करता था, गाना बजाया करता था कबीरदास की तरह, आया समझ, तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाया करती थी। चारों तरफ कुछ कोई नहीं था मेरे पास रोशनी के अलावा। समझ में आया बात? ये समझ गए तुम? कोई नहीं था, अकेला था, रात के 1 बजे कोई नहीं था मेरे पास, ठीक चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। समझ में आया बात? ये ठीक, जग रोशनी रोशनी, कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया बात? है इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है कोई दिक्कत? क्यों था? क्योंकि वहां ऊपर पता कौन सा लेंस लगा हुआ था? अवतल लेंस लगा हुआ था। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, और अपसारी लेंस का काम हो प्रकाश किरणों को फैलाना। जरा सोचो, अगर ऐसा होता, उस जो सर पार्क में सर्च लाइट लगी हुई थी, उसके अंदर में काट का अवतल लेंस लगा, उत्तल लेंस लगा देता ना, तो लाइट एक ही जगह पड़ती, जैसे डीजे वाली लाइट ऐसे पड़ा हुआ, ऐसे समझ में, ऐसे समझ में आया बात? उसके सामने पक्का उत्तल लेंस लगा हुआ होगा। मुझे मत सिखा भाई, समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? टॉर्च जब खेत में पानी देने के लिए जाते हैं ना, बहुत लंबी लंबी शक्तिमान की तलवार की तरह, समझ में आया बात? लंबी लंबी लाइट लगती है, उस तुम कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी, मतलब कहीं, कहाँ क्या चल रहा है, पानी टूट तो नहीं रहा, समझ खेत में। हाँ हाँ, रियलिटी में बात, मैं गया हूँ सच में। एक बार मुझे भेड़िया भी चिपटा था, समझ में आया? मैं भेड़िया भी चिपटा था, दोनों लड़के। उत्तल लेंस हुआ, ये उत्तल लेंस हुआ, तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस नहीं कहते, प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा नहीं करता, इसलिए से अभिसारी लेंस नहीं कहते। इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये प्रकाशीय किरणों को फैलाता नहीं, फैलाव, मेरी भाषा ही ऐसी में क्या करूं, समझ में? ये फैलाता नहीं, क्या फैलाता है? जब ये फैलाता है ना, तो इसका मतलब इसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो कोई तुमसे पूछो अभिसारी अपसारी लेंस किसे कहते हैं, बता दोगे? क्यों कहते हैं ये बता दोगे? पक्की बात है। सर्च लाइटों में जो लेंस प्रयोग हो रहा है बता दोगे? रोड पर जो लाइट लगी हुई उसके सामने जो लेंस लगा हुआ बता दो कौन सा लेंस है? वो अवतल लेंस, अवतल लेंस। रोड पर जो लाइट लगी हुई, गाड़ी की हेडलाइट लंबी नहीं पड़ती, सीधी लंबी, वहां पक्का उत्तल लेंस लगा हुआ। बुझा रहा है? अरे समझ में आ रहा है? बुझा रहा है का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक, अलग अलग लैंग्वेज में। बुझा रहा है, भीतर जा रहा है, कोई दिक्कत ध्यान। बच्चों का ही कमा, मेरा मानना थोड़ा ही बच्चों का मानना, जब आप पढ़ाओ ना, यहाँ को नहीं जाता, यहाँ को ना, यहाँ को जाता, आया समझ में, सीधा यहाँ को जाओगे, ठीक। बुझा रहा है, बुझा रहा है, खास बात बता रहा हूं, जो मैं पढ़ाऊंगा ना पूरी जिंदगी ना भूलने वाले। ऐसा क्यों? यहाँ कराया जा जादू। क्या कराया जा? जादू। क्या कराया जाता? जादू। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। चले, इंपोर्टेंट बात बताने जा रहे तुम यार। ये उत्तल लेंस ये प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा क्यों करता? ये प्रकाशीय किरणों को फैलाता क्यों? क्यों जानना चाहते हो सर? अगले चैप्टर में बताऊंगा, इंतजार करो। सबर का फल क्या हो? स्वीट्स, मीठा। सबर का फल स्वीट्स हो। चलो, तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है, ये फैलाता है। ओके, चले चले कहीं ख्वाबों के शहर में। इधर देख ले,
उत्तर लेंस ऑफ द लेंस तक कोई दिक्कत? श्योर? ठीक, यहाँ तक कुछ लिखाने वाला नहीं मैं। उसके बाद अब थोड़ा ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। एक ही बार बताऊंगा, पूछूंगा क्या बताया, कि बताओ बेटे क्या बताया, और दिमाग के अंदर छोड़ो, दिल के अंदर ही बस जानी चाहिए बात, क्या बताई। चलो हम समझते हैं उत्तर लेंस है, उत्तर लेंस है, इसका मुख्य फोकस कहाँ होगा। एक बार मैं उत्तर लेंस बना देता हूँ, ठीक, और आपकी सुविधा के अनुसार बताता हूँ। यहाँ तो ऑप्टिकल सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ दो दो फोकस होंगे, दो ही केंद्र होंगे। ये तो पहला वाला केंद्र होगा, ये दूसरे वाला केंद्र होगा, ये पहले वाला फोकस होगा, दो फोकस है इसके अंदर। इसे बना दो फोकस क्यों? क्योंकि इसे कंप्लीट करोगे एक वर्त बन जाने वाला, इसे कंप्लीट करोगे एक वर्त बन जाने वाला। वर्त का एक केंद्र होगा, इसका भी फिर एक केंद्र होगा, उसका फिर एक फोकस यहाँ होगा, एक यहाँ होगा फोकस। सवाल है मुख्य फोकस कौन था, मेन फोकस कौन सा, वो बताओ हम, वही याद तुम्हारे अंदर याद रखना, उसका काम पढ़ने वाला तुम। दूसरे बच्चे तो पूछ रहे ना उत्तर लाइन से, चलिए ये बता सब मुख्य फोकस कौन सा। हवाई से रख जाने वाली, हवा हवाई सब गायब, सब रट्टा मारे फिर रहा, ये आगा पेपर में, ये आगा, ये आगा, ये आगा, आगे क्या करेगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कहते हैं बाबा के अड्डे पे आके चुपचाप समझ लो, पूरी जिंदगी काम आएगा। समझ आ रहे हैं हमको? कहां तक रटोगे, बर्बाद हो जाओगे। इधर देख लो, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर, इसका भी एक वक्रता केंद्र होगा, इसका भी एक दूसरा वक्रता केंद्र होगा, क्योंकि इसे कंप्लीट करोगे वर्त बन जाने वाला, इसे कंप्लीट करोगे वर्त नहीं बन जाने वाला। प्रत्येक वर्त का एक केंद्र नहीं होता, इसका भी एक केंद्र नहीं होगा, तो फिर उसके बाद इन दोनों मिला देंगे। इस रेखा को हम मुख्य अक्ष नहीं कहते, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। पिछली कक्षाओं के दौरान, अध्ययन कराने के दौरान सब समझाया है कौन सा ऑप्टिकल सेंटर हो, इसे कौन सा मुख्य अक्ष कहते हैं, कौन सी लाइन का नाम मुख्य अक्ष, इसका भी नाम मुख्य अक्ष। दो ही फोकस यहाँ होंगे, एक फोकस यहाँ होगा हमारा, एक फोकस हमारा यहाँ होगा, होगा नहीं होगा, वो दिक्कत। सवाल एक ही यार, ये मुख्य फोकस ये वाला मुख्य फोकस इस वाले लेंस अवतल लेंस के अंदर, ये वाला कैसे पहचानोगे? इसमें बता दो कौन सा मुख्य फोकस है, ये वाला कैसे पता लगा तू? नहीं, और वो बताएगा कि कैसे बता दो मुझे मुख्य फोकस ये वाला, आपने बताया वाला, नहीं मान। हाँ, प्रकाशीय किरणें, सुन लो ध्यान से, ये पर वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाशीय किरणें, क्योंकि हम कभी किसी वस्तु को देखते, तुम नहीं देख रहे सर ना, इसके पास से किरणें चल रही, चली, चलने के बाद जागी लेंस पर टकरागी, टकराने के बाद इस बिंदु पे इकट्ठा होगी, जहां इकट्ठा होगी ना, जहां कन्वर्जिंग होगी, प्रकाशीय किरणें मिलती होंगी, ऐसे वजह में वही मुख्य फोकस होगा, चाहे लेंस उत्तल हो, चाहे अवतल हो, चाहे समतल हो। समझ में आ बात है? समतल में तो मुख्य फोकस होता ही नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। चाहे लेंस अवतल हो चाहे उत्तल हो, जहां प्रकाशीय किरणें मिलती होगी या मिलती हुई प्रतीत होती होगी, वही मुख्य फोकस होगा। उत्तल लेंस में प्रकाशीय किरणें इधर मिलती है, क्योंकि प्रकाशीय किरणें को इकट्ठा करता है, ऐसे इकट्ठा करता है, ऐसे समझ, तो इसका मतलब ये मुख्य फोकस होगा, इसका F2 ही मुख्य फोकस है। और जहां जहां मुख्य फोकस होगा ना, वही मुख्य फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी इधर होगी, इधर नहीं होगी। और पता, जो भी दूरियां इधर हो ना सारी प्लस की हो, जो दूरियां इधर हो ना सारी माइनस, जो दूरियां ऊपर हो ना प्लस, जो नीचे हो ना माइनस। याद है क्या तुम्हें, याद है इधर की जो संख्या लिखी आती है प्लस की, इधर माइनस की, ऊपर प्लस की, अब इधर जो होगी प्लस की नहीं होगी। अब बताओ जो उत्तर लेंस होगा उसकी जो फोकस दूरी होगी ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी, प्लस की नहीं होगी। हमेशा याद रखना, हमेशा उत्तर लेंस की जो फोकस दूरी होगी प्लस की होगी, याद रखने वाली बात है, ठीक, सवाल याद रहेगा। अब इधर चले जाओ, इधर चले यहाँ प्लस की तो वहाँ माइनस की होगी, ऐसा अंदाजा लगाते हैं बच्चे, लेकिन समझ लो तो ज्यादा बेहतर होगा। वस्तु के पास से प्रकाशीय किरणें चलती है, चलेगी, लेंस पर टकराई, फैला देगा, खास बात है। जब इधर कहते हैं पूरा एरिया कवर करता है, जो पार्क में लगी लाइट पूरा एरिया कवर करती है, क्योंकि प्रकाशीय किरणों को फैला देता है, इसीलिए तो उसे डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस, व्हिच नाउन एज द डाइवर्जिंग लेंस, व्हाई? दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ द लाइट, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ द लाइट व्हिच नाउन एज द डाइवर्जिंग लेंस। इसे हम अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? इसलिए तो कहते हैं प्रकाशीय किरणों को फैला देता, लाइट का एक्सपेंशन करता। यू हैव एनी प्रॉब्लम? आर यू अंडरस्टैंड? ओके, आई लाइक यू। इतना तो सुंदर भी नहीं हूं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम? शुभम
कोई दिक्कत? चलो, अभी तो प्रकाश की किरणें मिली ही नहीं, आप तो बोल रहे थे जहां मिलेंगी अगर तो मिलने का कोई चांस नहीं है, अगर तो फैल चुकी है पीछे पड़ती थी ना, हल्का हल्का पीछे की ओर बढ़ा लगे। इसका मतलब यही मुख्य फोकस है, यही है मुख्य फोकस। तो यहाँ तक की जो फोकस दूरी होगी वह फोकस दूरी कहलाएगी, या फोकस दूरी इधर नहीं है, इसका मतलब अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी माइनस में। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की, अवतल लेंस की, इसका मुख्य फोकस इधर होगा, इसका इधर होगा। कोई प्रॉब्लम? ओके, डन करूं? ठीक है, जाओ। अब मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ इसे, ठीक, यहाँ से रफ कर रहा हूँ और अपनी कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब तुम्हें और कुछ समझाने जा रहा हूँ उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंदर, ठीक। अब सवाल आने वाले पेपर में कैसे सवाल आते हैं, उससे पहले मैं तुम्हें लेंस का सूत्र बताता हूँ। लेंस का पेपर में सूत्र भी आया हुआ लिखने को, समझ लेंस क्या हो, लेंस, इसका सवाल पक्का ना 2 दिन तक हम सवाल करेंगे। जब तक तुमसे सवाल नहीं आने के ना, तब तक मैं यहाँ से भागने का नहीं और तुम भी नहीं जाने के, सवाल करके ही जाएंगे, ठीक। जितने पेपर में आए हुए सारे निकाल लेना, मॉडल पेपर उठा लेना, पीछे का देख लेना कि भी सवाल आया 2014 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 16 में आया, जब भी आया, 15 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24, जब भी आया कर लो उठा कर। मॉडल पेपर उठाओ, मॉडल पेपर के अंदर जाओ, 10, 12, 20 सवाल होंगे, क्योंकि 2011 से लेकर 22 तक यानी 11 सवाल आसपास मिल जाएंगे तुम्हें, आराम से पीछे सालों के निकाल लो बैठ कर, ठीक। लेकिन मैं 10-12 सवाल में खुद ही करा दूंगा, पहली बात तो यह होगी खास बात। एडवांस भी करवाऊंगा मैं, छोटे छोटे भी कराऊंगा, और सारे सवाल आ जाने चाहिए। देखिए हर साल एक सवाल आता है 3 नंबर का फिक्स तुम्हारे पेपर में, समझ में आया बात है? एक न्यूमेरिकल आता है, और न्यूमेरिकल बहुत ही मैं आसान तरीके तक मलाईदार तबके की तरह बिल्कुल लगा कर, मक्खन लगा कर पेश करूंगा, समझ में आया बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चाट मसाला लगा कर पेश करूंगा, उसके बाद तुम न्यूमेरिकल तुम्हारे लिए गाजर मूली की तरह होंगे। बतावे कौन सा सवाल करवाना है यहाँ पापा के पास, ऐसे बोल लोगे तुम, समझ आई? कहाँ उसके साथ बच्चे के साथ मुंह मार रहा है, मेरे तो पूछ कौन सा सवाल पूछ रहा, समझ में आया? और ऐसा बनना चाहते हो बना देंगे तुम, समझ गए बात है? बोलो श्रीमान भाव, अर्थी पता नहीं इसका, इधर उधर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होगी माइनस में होगी? अवतल लेंस की कोई दिक्कत? मुख्य फोकस हो किधर होगा पहचान लोगे, ठीक। कहते हैं फोकस दूरी सब कुछ बता देती है। अगर 2 लेंस दे रखे, 2 लेंस दे रखे, एक की फोकस दूरी प्लस के 5, दूसरे फोकस दूरी माइनस के 5, एक की फोकस दूरी प्लस के 5, दूसरे की माइनस के 5, तो बताओ जो लेंस यहाँ देख लो, पहले वाला ये, इसकी फोकस दूरी माइनस के 3, फोकस दूरी सेंटीमीटर में आते हैं, सेंटीमीटर मीटर में, ठीक। दूसरा लेंस बी लेंस प्लस की 3/2, कौन सा उत्तल कौन सा अवतल? उत्तल कौन बोल रहा है वाला? नजरों से तलाश रही बिल्कुल एकदम, पहचान लोगे? श्योर? ओके। किसी बच्चों को दिक्कत यहाँ तक? अपनी कहानी आगे बढ़ाने जा रहे हैं हम। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, इसलिए तुम्हें दोबारा मिलने आता हूँ। समझे? कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? बुझा रहा है? बुझा रहा है, ठीक। यहाँ से अपनी बात प्रारंभ करनी और यहाँ से लिखना भी प्रारंभ करना, ओके? कोई दिक्कत? ठीक, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। आ जाओ बच्चा लोग, इधर आ जाओ। कोई प्रॉब्लम भाई? चल रहा, शांति से बैठा था, बोलो। ना जाने क्या छूट रहा है। चलो सुनो, अब सवाल करने के लिए, सवाल समझने के लिए लेंस का एक सूत्र बनाया गया। ये क्यों बनाया गया वो भी समझाने का एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, बहुत प्यार प्यार से समझाऊंगा, सोने सोने तरीके से, सोने सोने। कभी भी जो लेंस सोना लेंस, समझ में आ बात है, ठीक। मेरी एक बंदी थी जानने वाली, समझ में आ बात है, तो उसके आंखों पर लगा हुआ था चश्मा। क्या लगा हुआ था? जब भी मैं उसके आंखों में देखता था ना, तो उसके आंखों में मुझे अपना चेहरा नहीं नजर आता था, उसके चश्मे में अपना चेहरा नजर आता था। मैं एक ही बात बोलता था, झूठ 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 बोलता था। मैंने कहा तुम्हारी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, समझ गए ना? वो सब फेंकता फेंकता फेंकता, क्या था समझ गए? सब फेंक है ना? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम है? इस तरह डायलॉग बन जाएगा, सब फेंके फेंके फेंके, फिर सारे बच्चे स्कूल में जाके ऐसे करेंगे, फेंके फेंके फेंके। अरे पढ़ लो भाई, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत?
उसको क्या पता था कि मैं तो उसके चश्मे के भीतर झांक रहा हूं। चश्मे में लगा हुआ था लेंस, या तो उत्तल लेंस होगा। कभी कभी ऐसा हो कि जो चश्मा हो ना उसके भीतर ना आर पार का तो दिखाई देगा ही, कभी कभी इस चश्मे के अंदर अपना चेहरा भी दिखाई देगा। ऐसा कितनों के साथ हुआ। गाड़ी में बैठे हो ना तुम और खिड़की लगी हुई हो, खिड़की में दो चीज दिखाई दे, एक तो बाहर का दृश्य, पीछे कौन आ रही, ऐसा समझ लो, और एक अपना चेहरा भी दिखाई दे। तो एक तो बाहर का दृश्य दिखाई दे, पीछे कौन आ रही कौन जा रही, समझ में आने बात है। और दूसरा उस शीशे के अंदर ये भी दिखाई दे, ओए ये भी दिखाई देगा, अपना चेहरा भी दिखाई दे जा, लेकिन अपना चेहरा ना ऐसे दिखाई दे जैसे समकोण का चेहरा हो अपना, लंबोतरा चेहरा दिखाई देता नहीं क्या, हो नहीं ऐसा। कपड़े धोए कभी, कपड़े धोते वक्त बुलबुले उठ जाते हैं, हाँ हो बुलबुले, उनके अंदर अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। ऐसा कितनों के साथ हुआ, हाथ खड़ा कर लो। जिनके साथ नहीं हुआ ना उन्होंने जीवन में कपड़े धोए नहीं, ठीक, अलाज धो लेना जाएगा, धो लेना। बात समझ में आई बात, तो दिक्कत यहाँ तक इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये आधुनिक मॉडल के। अच्छा तू तो दूसरों के यहाँ ये बुलबुले देखता फिरेगा। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई। चलो ये रहा हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं किसी बच्चे। उसके बाद बीच में ऑप्टिकल सेंटर। अब तो ये पता लग चुका इसका मुख्य फोकस किधर होगा, अब क्या टेंशन है। यहाँ पहला वक्रता केंद्र नहीं होगा, दूसरा वक्रता केंद्र नहीं होगा, यहाँ पहले वाला फोकस नहीं होगा, यहाँ दूसरे वाला फोकस नहीं होगा। समझ में नहीं आई ये बात। एक लेंस इधर नहीं बताया। आज हमारी क्लास यहाँ से स्टार्ट, ठीक। ये हमारा कौन सा लेंस है ये वाला, उत्तल लेंस। बार बार परिभाषा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। बताइए मैंने कुछ इस तरीके से, आया समझ में, बताइए कुछ इस तरीके से। बीच में हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा, होगा नहीं। यहां हमारा पहला वाला वक्रता केंद्र नहीं होगा, दूसरा वक्रता केंद्र नहीं होगा, यहां होगा इसका मुख्य फोकस। यहाँ मुख्य फोकस नहीं होने का, ये फोकस होगा। यस और नो? किसी छात्र या छात्रियों को दिक्कत नहीं दिक्कत? आर यू रेडी? यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आर यू रेडी? तैयार, फिक्स, झकास, बिंदास, मस्त, ओके। ये रहना चाहिए जिंदगी। जीवन काल में ना कभी भी कोई भी काम करो, पढ़ाई के अंदर तो हमेशा मस्त मौला होकर करो। मस्त मौला समझते हो? इसका मतलब दुनियादारी को भूल जाओ, भूल जाओ तुम्हारा किसी के साथ बरे का हुआ था, भूल जाओ तुम किसी के पीछा भी कर रहे थे तुम स्कूल के बाद। समझ में आया बात ये? भूल जाओ तुम स्कूल तो बाहर निकलते किसी के बारे में सोच ही रहे थे। समझ में आया बात है? भूल जाओ स्कूल में कोई आया था नहीं आया था जिसके लिए तुम्हारा मन नहीं लग रहा, भूल जाओ पढ़ाई करते वक्त। समझ में आया? ओए भूल जाओ इंस्टाग्राम पर किसने मैसेज भेजा था, कोई लाइक कोई मतलब नहीं है। भूल जाओ तुम किसी ने ब्लॉक कर दिया, भूल जाओ। भूल जाओगे सब चीज, भूलने के बाद फिर पढ़ाई बैठ जाओ, आनंद ही आनंद। समझ में आया? इससे बेस्ट क्या होगा यार मुझे बता दो। तुम्हारे घर में अगर तुम्हें गर्मी लग रही, बटन दबाया फैन चला लोगे, ठीक। हाँ सारी फैसिलिटी तुम्हारे यहाँ मौजूद है, एक ही चीज नहीं है भीतर, उसे कहते हैं लगन। इसलिए लगान देख लो। लगान देखी किसने? आमिर खान की लगान मूवी। लगान ये चंडाली देखी बैठ कर मिथुन की। चुप हो जाओ। आज मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूँ। इनका उद्देश्य पूरा कटाओ नहीं, यहीं तक ठीक है। चल फिर आ जाने वाले हैं ना, फिर खतरनाक, फिर जिम करूंगा फिर मैं। अच्छा जिम ना करूँ, उसका प्रभाव तेरे पर पड़ता होगा ना। मान लो यहाँ कोई वस्तु रखी हुई, चलो चुप हो जाओ बात ना करो। मान लो ए भी कोई वस्तु रखी हुई, वस्तु के पास से चली किरणें। किरण तो बहुत चलती है, दो किरण तो अपनी बात समझ लेते हैं। ये वस्तु ए भी है हमारी कोई, इसके पास तो किरणें चलती है, किरणें जाती है लेंस में टकराती है। इतनी तो बात पक्की, जो भी प्रकाश की किरणें वहां से टकरा गई ना, मुख्य फोकस से हो जाएगी, ना तो यहाँ से जाने की ना यहाँ से जाने की। ये रूल है, रूल आया समझ लो। मुख्य फोकस से हो जाएगी। एक प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो ऑप्टिकल सेंटर से भी हो जाएगी।
ये मिल जाएगी सिद्ध। वस्तु भी वक्रता केंद्र पर रखी हुई थी, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र बना, बराबर आकार का, इतनी बराबर की वस्तु हुई। ये तो वस्तु हुई, ये प्रतिबिंब हुआ। वस्तु तो सीधी, प्रतिबिंब उल्टा। इसलिए तुम लेंस में जो भी चीजें देखते हो ना, वो सब सारे प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं। उत्तल लेंस में, ये उत्तल लेंस है हमारा। कौन सा लेंस? बात समझ? कौन सा लेंस? कोई दिक्कत हो? याद आ रही है? याद भी नहीं आ रही? याद आनी बहुत जरूरी हो। पढ़ाई की याद आनी चाहिए, पीछे का सारा रिवीजन होना चाहिए, वो भी तो याद ही हो। याद होगा क्या हुआ? बाला क्या कर रहा हो? सुधर जा, सुन लो ध्यान से। कोई दिक्कत? ठीक, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसमें भी कुछ होगा ऐसा? तुम पास आए यूं मुस्कुराए, चली प्रकाश की किरणें फैल जाएगी ऐसा। ये तो मिलने की नहीं, पीछे की ओर बढ़ा लो थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। जिंदगी सारी आवाज में बीतेगी। इसे थोड़ा पीछे कर लेते हैं प्रकाश की किरणें। यहाँ कर लिया, कोई दिक्कत? एक प्रकाश की किरण यहाँ से गुजार दो। हाँ सेंटर यहाँ कट जाएगी। नहीं ये बन जाने वाला ए डैश, इसका नाम बी डैश, इसका नाम बी। ये तो वस्तु थी हमारी, या तो वस्तु थी। ये क्या हमारा प्रतिबिंब नहीं है? उल्टा नहीं है? कैसा? और कैसा? आभासी। आभासी वास्तविक? आभासी। कोई दिक्कत? मुझे जरा एक बात बता दो कि जो उत्तल लेंस है इसमें यहाँ ए भी वस्तु नहीं है क्या? ये प्रतिबिंब नहीं है क्या? जो वस्तु की दूरी होगी ना लेंस तक, उसे हम यू से प्रदर्शित करने वाले। यू का नाम वस्तु की दूरी। सेट कर लो, ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी। यू का नाम लिखने जा रहा हूं। यू का क्या नाम है? इसमें भी होगी वस्तु, वस्तु तो रखी। ये लेंस नहीं है, लेंस से जितनी दूर वस्तु रखी जाएगी ना वो यू का मान होगा। अगर किसी सवाल में मैंने ये कह दिया ना, एक अवतल लेंस से वस्तु को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो यू का मान 50 सेंटीमीटर हो। वस्तु को रख रहे, अवतल लेंस से रख रहे, यानी यू का मान खुद दे दिया उसने। ऐसा ये भी कह सकता है एक बिंब को, बिंब का मतलब भी वस्तु ही हो, बिंब का मतलब ये एक बिंब को उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यू का मान दे दिया। यस और नो? दिस समझाया और अंदर? ओके, मैं जाकर यू का नाम वस्तु की दूरी लिख देता हूं। वस्तु नहीं, वस्तु की दूरी। वी का नाम देखो, ये प्रतिबिंब नहीं आया। प्रतिबिंब यहां से लेकर यहां तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है, विच इज डिनोट बाय वी। इसे वी से प्रदर्शित करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं। वी का नाम हो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, चाहे वाला लेंस हो चाहे वो वाला लेंस हो, दोनों में होगी। इसमें भी एक प्रतिबिंब बनना होगा। ये प्रतिबिंब की दूरी यहां तक की दूरी है। जैसे हम कह देंगे सवाल में, एक लेंस, एक अवतल लेंस में एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तथा उसी लेंस में उस वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाता है। प्रतिबिंब बन चुका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वी का मान दे दिया सवाल में। ऐसे पहचानोगे, पहचान लोगे प्रतिबिंब। हाँ वो सब बताया जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी इधर होगी, इसकी इधर होगी, इसकी फोकस दूरी उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी इधर होगी, इधर होगी। तो याद रखें यहाँ तक की फोकस दूरी क्या लगी है? ये एफ होगा। एफ का नाम होगा फोकस दूरी, फोकस दूरी। कोई दिक्कत यहाँ तक? यू का नाम वस्तु की दूरी, वी का नाम, एफ का नाम, ये सब चीज उसमें भी होगी, बस इसकी फोकस दूरी इधर होगी। 3 चीज दिखाई दी? अरे भाई 3 चीज दिखाई दी। नंबर फर्स्ट वस्तु की दूरी, नंबर दूसरे पर प्रतिबिंब की दूरी। उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी किधर है? इधर। फोकस दूरी किधर है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किधर? प्रतिबिंब की दूरी इधर। इस वाले लेंस में जाओ, वस्तु की दूरी किधर है? इधर। फोकस दूरी किधर है? प्रतिबिंब किधर है? सारा तो इधर ही आया समझ में। सारा क्या है? इधर, इधर। ये हमारा सुनना ध्यान से, ये पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा पता क्या होने वाला है? ये पूरा का पूरा एक घेरा नहीं बनने वाला है।
और घेरे की जो त्रिज्या हो ना, यहाँ ऐसे पूरा घेरा बन जाने वाला है, यहाँ तक की तो फोकस दूरी हो गया, यहाँ फोकस है ना, आया समझ में। तो ये पूरा का पूरा ना, ये पूरी की पूरी वक्रता त्रिज्या कहला गया। यो यहाँ सेंटर, यहाँ तो फोकस होगा, यहाँ तक की तो फोकस दूरी कहला गई, और यहाँ 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 जो बिंदु होगा वो सेंटर होगा, तो यहाँ तक की जो दूरी कहला गई तो बोलोगे वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या ना फोकस दूरी की आधी हो, जो फोकस दूरी हो ना वक्रता त्रिज्या की आधी हो। अगर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या 32 है ना, तो जो फोकस दूरी है वो 16 होगी। ये पहले ही बताया था, अगर बताया ना मैंने, वक्रता त्रिज्या हमारी वो 40 है ना, तो फोकस दूरी 20 होगी। ये बात हमेशा याद रखना। मैंने कहा चलो एक सवाल पूछता हूँ, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस, उत्तल नहीं है, अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी बताओ कितनी होगी? 25। आधा कर देना, माइनस के 25 होगी। ये भी समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इधर की जो फोकस दूरी हो माइनस में है। बात समझ में आया बात है? ठीक। एक सवाल और पूछता हूँ, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या बताओ कितनी होगी? त्रिज्या पूछा है मैंने फोकस दूरी दी इस बार, दुगना कर दो, इतना थोड़ा दिमाग भी लगा लो। आए समझ में? उल्टा पूछ लिया मैंने उससे वालों को, समझ, पहले तुम आधा कर दो थे फोकस दूरी निकालने खातर। तो जो फोकस दूरी हो ना, फोकस दूरी, ये फोकस दूरी, ये वक्रता त्रिज्या की आधी हो, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो। आए समझ में? कोई दिक्कत याद है? यही फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध हो। चले, यू का नाम, वी का नाम, कोई दिक्कत? अब हम सवाल पढ़ने वाले कि लेंस सूत्र क्या हो। लेंस सूत्र, जो लेंस सूत्र हो वो क्या हो, देख लो। लेंस सूत्र क्या हो? लेंस सूत्र हो हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस, ये सूत्र हो 1/f बराबर माइनस आने वाला है। दर्पण का सूत्र हो, इसमें बीच प्लस आने वाला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का सूत्र हो। क्यों यूज होगा यो, कहाँ यूज होगा यो, पता कहाँ यूज होगा यो? ये वहां यूज होगा जहां वस्तु दे रखी हो। कैसा कहा जाएगा सवाल में? तुम कोई सी भी तीन चीजें के अंदर, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, कोई भी दो चीज दे देगा, तुम फोकस दूरी दे देगा, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी दे देगा, यू कह देगा वस्तु बताओ कितनी दूर रखी हुई, यू का मान निकालना। ऐसा कर देगा, वी का मान दे देगा, यू का मान दे देगा, ये फोकस दूरी याद करो। ऐसा कर देगा, यू का मान दे देगा, एफ का मान दे देगा, प्रतिबिंब नहीं, प्रतिबिंब की दूरी याद करनी, प्रतिबिंब कितनी दूरी स्थित है। बात समझ में आया? ठीक। इसी सवाल बहुत ही, इसी सूत्र के बेस में सवाल आए पेपर में, इसी सूत्र के बेस में पेपर में सवाल आए हुए हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक। लेंस का सूत्र याद रहेगा, क्या सूत्र है? 1/, दर्पण में है प्लस हो, जो दर्पण हो, दर्पण के आर पार नहीं देख सकते तुम। आया समझ में? लेंस के आर पार देख सकते हो, या सूत्र में चलिए माइनस आएगा। बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे पास भी तुम्हें दिखाता हूँ, बहुत सारे चश्मे मेरे पास से। हाँ, आर पार दिखाई दे रहा? दिखाई दे रही मेरी नशीली आंखें? अरे दिखाई दे रही? हाँ, किसी ने मुझे कहा था आपकी आंखें बहुत नशीली छे। अंदाजा लगा लो। ये चश्मे बहुत मेरे पास, ये वाला भी दिखा, देख 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 तेरा ऐसे तो करते, देख 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 तेरा पापा आया। ये वाला इसमें दिख रही होगी, मुझे दिखाई दे रहा। ऐसा इसी हिसाब से डिजाइन किया गया ताकि तुम किसी की तरफ आंख भी मार रहे हो दिखाई नहीं चलता। समझ गया ना? मार भी दी मैंने तेरी तरफ आंख। बात समझ में आया? इस सब डिजाइन करा गया। एक और भी चश्मे, 7-8 प्रकार के चश्मे मेरे पास मौजूद है, और जब भी मैं अलग अलग पार्टी में जाता हूँ अलग अलग चश्मा यूज करता हूँ। कैसा प्रतीत हो रहा? ऐसा लग रहा बहुत पढ़ने वाला हूँ, है नहीं? ऐसा मतलब वो जान पूछ कर लिया ना होता। देखो ये तो मैंने लिया था, नहीं ये दिलाया था, ठीक, वो दिया था, ये लिया था 7,000 का। हो चुप बैठे। हाँ चलो चुप हो जाओ यार, मतलब क्या पढ़ रहे हो तुम? क्या चल रहा, क्या हो रहा है?
तुम यहाँ चश्मे देखना आते हो क्या? एक काम करो ना, किताब लेके मेरे भाई लिखना शुरू कर दो। 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/v। कहानी में पढ़ा रहा, वहाँ ऐप में पढ़ा रहा पिछले साल लॉकडाउन में। वो पूछ रहा है आप क्या खाते हो? मैंने कहा आगा तेरे पेपर में, किसी पेपर में आगा, तुझे पढ़ने में ध्यान दे। एक लड़की आई, वो पता क्या पूछ रही, कह रही आप किस टाइम सोते हो? भैया मैं क्लास के बीच में पढ़ा रहा, मतलब ये कमेंट कर रही थी जाके। मैंने कहा बंद करो उस कमेंट को भी। दूसरी मैं ऐप पे पढ़ाता था, ऐप अनअकैडमी वाले। बदतमीज इंसान के क्या जानना चाहते हैं। ये कह रहे हम कुछ हम पढ़ते क्यों, बीच बीच में उल्टे सीधे कमेंट फालतू। मैंने कहा था काउंसलर गया, मैं कहा बंद करवा कमेंट फालतू का ड्रामाबाजी बंद करो। तो बच्चे पढ़ते कम, ऑनलाइन में बच्चे पढ़ते कम, बकवास ज्यादा करते हैं। चलो ये बताओ, ऑफलाइन की खास बात हो उसके अंदर ना इंसान का डर हो, डर समझ आई बात है। मेन चीज अगर ना लाए ना कल को करके ना लाए तो गन्ने वाली बात याद होगी। ऐसे थर में तो कोई नहीं होगा, गन्ना बजने के बाद तुम घर जाकर ना पढ़ाओ, मैं लिख कर दे सकता हूँ, चाहे कम देर पढ़ा लेकिन पढ़ा जरूर होगा। मन में ऐसा विचार आ रहा होगा, छूट रहा है बुझा रहा है। चलो सुन लो, देख लो, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। कुछ ऐसा देकर जाने वाला सवाल, इसके हिसाब से समझाता हूं। एक उत्तल लेंस में वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी u का मान दे दिया, ये दे दिया। उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाता है, v का मान दे दिया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f का मान निकालना। सवाल बनाने सीखे, बुझा रहा है f का मान। अभी देखो v का सवाल में v का मान निकलवाऊंगा, देखो कैसे बनाऊंगा। एक उत्तल लेंस में वस्तु को किसको 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो बताइए उस वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, यानी किसका मान निकालना, v का। जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, f का मान। दिस समझाया और भीतर ठीक है। अब देखो अगला सवाल का स्वरूप बदलने वाला हूं। ऐसे सवाल बनते हैं, ऐसे सवाल बच्चे छोड़कर निकल लेते हैं ना, पतली गली से। निकलना नहीं, निकल कर जाना, निकलना नहीं, निकालने का, छोड़ के नहीं जाने का। इधर छोड़ के नहीं जाने का, बोला ना बाबा रे इधर। समझ में आया? इधर देख लो। वस्तु दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी। इस बार में वस्तु दूरी निकालने बोल रहा हूं। देखो, एक उत्तल लेंस से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी u का मान निकालना, ताकि उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाए। खुद अंदर तब आ जा रही होगी, किसका मान दे दिया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, अंदर से आवाज आ रही होगी। रट्टा नहीं मारना पड़ने का, तू अंदर से आवाज आ रही है, अंदर से। कहां से? अंदर से। ओके, इसके भी सवाल बनाने, इसका भी यही सूत्र होगा। आधे बच्चे कंफ्यूज हो जा, चल उत्तल लेंस के नीचे लिख रखा, ये सूत्र तो उत्तल लेंस के नीचे लिख रखा था, पक्की बात है उत्तल लेंस का सूत्र होगा। फिर मेरे से आगे अगले दिन पता क्या पूछ रहे, ठीक है, पहले मैं इस तरह करता था, पर्ची इकट्ठी कर रहा था, तो ज्यादा संख्या होती थी ना बच्चों की क्लास में, तो 100 बच्चे बैठते थे एक क्लास में। तो पता क्या करते थे, इस पूरी केली बजाया करती थी। तो मैं क्या करता था, थोड़ा 2-2 बैच में बुलाया करता था बच्चों को, जिनके सवाल हुआ करते थे उनके सवाल सामने रख कर दिया करता था। यानी एक पर्ची पर ले आओ, लिख कर रख लो आराम से सवाल, क्योंकि सवाल पूछना संभव नहीं आती थी, बड़ी क्लास थी जब मैं पढ़ाया करता था, इसलिए भीड़ थी यहाँ से, यहाँ तुम बैठे हुए। तो उसमें क्लास में क्या हुआ करता था, बच्चे पर्ची पर लिख कर लाया करते, अगले दिन सवाल, ये मैंने टॉपिक पढ़ा, अगले दिन पता क्या पूछा सवाल, आपने उत्तल लेंस का सूत्र तो लिखवाया जी, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। अब उत्तल लेंस का लिखवाया, इसका भी कोई सूत्र बता। मैंने कहा चाटा ऐसा मारूंगा ना बेटे, याद रखेगा, इसका भी सूत्र यही हो, लेंस तो ये भी लेंस ही हो, हाँ वही सूत्र यहाँ से, वही चीज यहाँ से। बस एक ही बात याद रखनी, इसमें कौन सी चीज प्लस की होगी, कौन सी चीज माइनस की होगी, वो भी बता रहा हूँ, कौन सी चीज प्लस की होगी उत्तल लेंस में, कौन सी माइनस की होगी। बात समझ में आई? इससे पहले ना इसमें 2 सूत्र और बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना अच्छे तरीके से। जो वस्तु है ना, इसका कुछ ना कुछ तो साइज होगा, पक्की बात है। और जो वस्तु का साइज होगा ना, उसे कहते हैं ओ का मतलब ऑब्जेक्ट।
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार। जितनी वस्तु, जैसे वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कितनी लंबी वस्तु रखी, वस्तु का साइज कितना, वस्तु का आकार कितना, वस्तु की लंबाई कितनी। बोलिए ना। मैडम क्या होगा? एक कॉपी लड़की पड़ी सी, उसके ऊपर मॉडल लगा सृष्टि का बता, मैं इसमें तो देख रहा मॉडल में अच्छा पेज नंबर बता दो, मेरा मॉडल था, मैं मॉडल में तो पढ़ा रहा अनुवाद सन 2013 में 14 मार्क का, अब मॉडल में देख रहा हां नहीं गया मैंने चुप हो जाओ। उन्हें कहना पढ़ाते कैसे हैं, मजा लेके पढ़ाते हैं, भजी से बोर नहीं होने का। इधर आ जाओ यार, छोड़ दो यार, चक्कर में ना पड़ो, दूसरी बात बंद करो यहाँ, बंद करो, भाड़ में जाने दो, छोड़ दो, मुझे इंटरेस्ट नहीं सब चीजों में। ओए चुप हो जाओ, यहाँ देख लो, वन स्टॉप सोल्यूशन, सबका बाप एक, सबका मालिक एक, चुपचाप यहाँ देख लो, ठीक। और जितनी दिक्कत खड़ी हो रही है ना, कुछ पूछना हो कोई किसी सब्जेक्ट में, तो यहाँ नंबर दो 99 27 29 34 28, समझ में आए बात है, यहाँ देखो नंबर जाएगा, ये यहाँ हमारे माता से थाम, ठीक। 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। सुन लो ध्यान लगाकर, जो हमारा अवतल लेंस होगा ना, अवतल लेंस का भी यही सूत्र होगा, लेकिन हमें एक चीज समझनी, जो वस्तु को आकार है ना, उसे तो हम ओझा प्रदर्शित करते हैं, और जो प्रतिबिंब का आकार है ना, प्रतिबिंब की लंबाई है, या प्रतिबिंब की दूरी नहीं, ये दूरी तो भी है, प्रतिबिंब का आकार, साइज, लंबाई, कितना ऊंचा, कितना लंबा, क्या साइज है प्रतिबिंब का, इसका वस्तु का साइज क्या है, वो इसका मतलब। तो वस्तु का जो साइज होगा, वस्तु का आकार होगा, उसे हम ओ से डिनोट करते होंगे, प्रदर्शित करते होंगे, और जो आई होगा, जो प्रतिबिंब का आकार होगा, प्रतिबिंब की लंबाई होगी, उसे आई से प्रदर्शित करते होंगे। एक और रेखीय वर्धन, ये सूत्र भी पे, ये पहला सूत्र था लेंस का, दूसरा सूत्र भी याद रखना तुम, एक सूत्र और रेखीय वर्धन, m बराबर या ओ बटा आई बटे, ये सूत्र हो। m का नाम हो रेखीय वर्धन, लेंस का रेखीय वर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसे बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक। तो m बराबर आई बटाओ, एक और सूत्र इसका, m बराबर v बटा यू, माइनस नहीं आने का, माइनस v बटा यू आता है दर्पण के अंदर, यहाँ आने वाला प्लस, m बराबर v बटा यू। अगर किसी सवाल के अंदर तुम प्रतिबिंब का साइज पता, प्रतिबिंब का आकार पता, उसे ऊपर रख दो, वस्तु का आकार उसे नीचे रख दो, तो यूं m का मान निकल जाने वाला। m का मान निकालते क्यों हम? दर्पण की प्रकृति पता लगाने के लिए। अगर m का मान प्लस में आया ना, इसका मतलब उत्तल लेंस होगा, मतलब लेंस की प्रकृति पता करने के लिए हम m का मान निकालते हैं। अगर किसी सवाल में m का मान निकाला तुमने, वो आया प्लस में, तो इसका मतलब उत्तल लेंस होगा। m का मान निकाला, अगर आया वो माइनस में, इसका मतलब उत्तल लेंस है। बात समझ में आई? ठीक। कितने सवाल हो गए, कितने सूत्र हो गए? 1 2, उसके बाद 3। ऐसे ही लिखना फिर कॉपी के अंदर, सब बताऊंगा कैसे कैसे लिखना, जैसे बताते जा रहा हूं। आज आप यहीं से करना। एक और सूत्र हो, ध्यान से देख लेना। तो ये तो सूत्र हुए हमारे। एक सूत्र हो f बराबर r बटे 2। अगर किसी के कहीं की तुम वक्रता त्रिज्या पता है ना, त्रिज्या पता, तो फोकस दूरी निकालने खातिर उसका आधा कर देते हैं। ये बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ साइन कन्वेंशन, परिपाटी चिन्ह बुद्धि से बोलते हैं, परिपाटी चिन्ह। परिपाटी चिन्ह का मतलब समझो, इधर की जो दूरियां होंगी प्लस में, इधर की माइनस में, ऊपर की प्लस में, नीचे की माइनस में, इसे परिपाटी चिन्ह बोलते हैं। इसे बोलते हैं इंग्लिश में साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, परिपाटी चिन्ह, चिन्हों का गेम। इधर की प्लस में, इधर की माइनस में, दूरियां, ऊपर की प्लस में, दूरियां, नीचे की माइनस में। याद रहेगी बात? आ जाओ इधर, उत्तल लेंस के पास चलते हैं और उत्तल लेंस में देखते हैं कौन कौन सी चीज प्लस की, कौन कौन सी चीज माइनस की हो। उत्तल लेंस के लिए यहाँ लिख नंबर फर्स्ट ए पॉइंट, उत्तल लेंस के लिए। फिर कॉपी में भी ऐसे लिखना, उत्तल उत्तल लेंस के तेरे लिए हम हैं जी। ये बताओ, इसमें यू का मान प्लस में होगा माइनस में होगा? इधर नहीं है क्या, इधर नहीं है क्या, तो माइनस में। तो माइनस का चिन्ह मैं ऐसे लगाता हूँ वी, नेगेटिव, नेगेटिव की शॉर्ट फॉर्म है वी।
वी लगा लिखा दिया, उसके सामने माइनस लगा दिया, निगेटिव की शॉर्ट फॉर्म। इसका मतलब यू का मान माइनस में होगा। ठीक, इधर देखो, इधर एफ का मान इधर नहीं है, वी का मान इधर नहीं है, तो जो त्रिज्या अब इधर ही होगी, आर का मान ये तीनों पता कायम होंगे, प्लस पॉजिटिव होंगे। अब बताओ, जो ओ का मान हो ऊपर नहीं है ऊपर, और जो दुनिया ऊपर हो प्लस में नहीं होती, तो ओ का मान ही प्लस, ओ का मान भी प्लस में होगा। आई नीचे नहीं है, आई का मान माइनस में, तो यहाँ मैं छोटा सा लिख देता हूँ, आई भी आई माइनस में, तुम लिख देना यहाँ से। चलो यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। आई है, आई क्या है माइनस में, ये सारे मान माइनस में होंगे, ये वाले मान प्लस में होंगे। उत्तर लेंस के लिए पूछूंगा बेटे, कौन कौन से उत्तर लेंस में कौन कौन सी चीज प्लस की, कौन कौन सी माइनस की हो। दिमाग में अपने दिमाग में डायग्राम लेगा ना, ये वाला यू तो माइनस का वस्तु इधर रखी हुई थी, प्रतिबिंब इधर बनना, यही प्लस का वस्तु भी, प्रतिबिंब इधर बन रहा, उसके बाद जो प्रतिबिंब का जो वस्तु का आकार होगा वो ऊपर वस्तु का आकार वो प्लस का होगा, प्रतिबिंब नीचे से उल्टा बन रहा, जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो माइनस का होगा। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत नहीं। फोकस दूरी इधर होगी, प्रतिबिंब की दूरी भी इधर होगी, त्रिज्या भी इधर ही होगी, तो सब चीजें लिखा हुआ है यहाँ, रट्टा नहीं मारना इसका, समझ में आना चाहिए कौन सी चीज प्लस की कौन कौन सी चीज माइनस की होगी। उत्तर लेंस के लिए पहचान लोगे कौन कौन सी चीज प्लस की कौन कौन सी माइनस की होगी, पहचान लोगे। यू का मान प्लस में होगा माइनस में होगा, किसी सवालों में दे रखा है ना 10 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिक अपना माइनस में ले लेना, माइनस के 10 सेंटीमीटर रखना वहां। बी पॉइंट ये कौन सा लेंस है? अब ये तो यहाँ लिखा था उत्तर लेंस के लिए, अब वहां क्या लिखूं? शाबाश, अवतल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस के लिए क्या, देखो अवतल लेंस के लिए ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। इसमें यू का मान इधर नहीं है, वी का मान भी इधर नहीं है, एफ का मान भी इधर नहीं है, और जिधर फोकस दूरी हो उधर ही वक्रता त्रिज्या हो, ऐसे तो बना घेरा का घेरा पूरा। अब ये बताओ, यू का मान हो चाहे एफ का मान हो चाहे वी का मान हो चाहे आर का मान हो, मान इनने सारे के सारे कायम होंगे। आई का मान नीचे नहीं है, यू आई सारे नेगेटिव, बस ओ हो जो ओ का मान पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, ओ का मान पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक, किसी बच्चे को प्रॉब्लम? उत्तर लेंस में अवतल लेंस के अंदर कौन कौन सी चीज प्लस की कौन कौन सी चीज माइनस की बता दोगे? लेंस का सूत्र क्या हो बता दोगे? रेखा वर्तन का सूत्र क्या हो? एम बराबर आई बटे ओ। दूसरा सूत्र क्या हो? एम बराबर वी बटा यू। वी का नाम क्या है? वी का नाम प्रतिबिंब की दूरी। एफ का नाम क्या है? फोकस दूरी, कहीं और मत कह देना। यू का नाम क्या है? लेंस का सूत्र क्या हो? सवाल कैसे आएंगे पता लग चुका। कोई सी भी दो चीज देकर चला जाएगा, एक चीज पूछ लेगा तुमसे। बात समझ में आई? उत्तर लेंस अवतल लेंस का दोनों का सूत्र सेम ही होगा, ये बात समझ में आई? उत्तर लेंस में कौन कौन सी चीज प्लस की कौन कौन सी माइनस की पहचान लो। यू तो माइनस का होगा, वी भी प्लस का, एफ भी प्लस का, आर भी प्लस का, ओ भी प्लस का, आई माइनस। समझ में आया बात है? क्योंकि दिमाग में ये बुझा रहा है, दिमाग में बुझा रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक, इधर आ जाओ, इस वाले पर जाओ, इस वाले पर जाओ। तो इस वाले ये बताओ, एफ का मान भी इधर, वी का, क्यू का, आई लव यू का मान। नींद आ रही क्या? मैं देख रहा था नींद आ रही नहीं आ रही तुम। आई लव यू का मान कहाँ से? वी का मान तो है वी, यू का मान भी धरी, एफ का मान भी धरी, वी का मान भी धरी, आर का मान भी धरी, जेड का मान भी धरी, पंच लगने वाला। ओ का मान अपर नहीं ऊपर, अपर कहाँ थी? ये प्लस। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? नोट करना चाह रहे हो? अच्छी बात। लेक्चर नंबर 12 के बाद सुन लो, लेक्चर नंबर 12 के बाद 13वें चैप्टर की शुरुआत यहाँ से आज, और यहाँ लिख रहे ना नोट, मतलब 13 चैप्टर की नहीं, 13वीं वीडियो की शुरुआत। ये सारा नोट करना, फिर कॉपी के अंदर भी जाते हैं। ओके, हाँ।